दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछ के बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। ये जो हमारे क्रांतिवीर थे उनके विषय में 4 लाइन कह रहा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कि क्या मंजर क्या ख्वाब था दिलों में तुम्हारा, दिलों में तुम्हारा। क्रांतिवीरों तुम्हें पुकारे हिंदुस्तान हमारा, क्या मंजर क्या ख्वाब। प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। डेमोग्राफिक चेंज तो तब हुआ था जब आपने अक्साई चीन दे दिया था। दूसरी बार चेंज तब हुआ जब आपने कच्चा तीऊ दे दिया। तीसरी बार चेंज तब हुआ जब म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया, जहां पे आज चीन एयरबेस बनाकर बैठा हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज तो आपके समय सब डेमोग्राफिक चेंज ओके वीरेंद्र राजपूत, आपने अक्साई चीन दिया, आपकी सरकारों ने पीओके दिया, आपकी सरकारों ने कच्चा तीऊ दिया, आपकी सरकारों ने कई आइलैंड दे दिए। ये एक प्रश्न खड़ा होता है, आज आप सब कुछ मोदी जी से चाहते हैं वो वापस लेके आए। नरेंद्र मोदी ने इस बात को संसद में भी कहा कि पूरी उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं ये लोग और मैं ही करूंगा पूरा। इस बेटे ने बड़ा सवाल अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया सवाल किया, सारी चीजें ये कह गया, लेकिन एक चीज भूल गए तुम। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान ने मोदी जी ने गिफ्ट करी ना, उसको भूल गए आप। उसके बदले में 100 एकड़ ली थी, 100 एकड़ ली थी, 10,000 एकड़ दी थी। ठीक है कि नहीं? ये भूल गए थे। एक बात। दूसरी बात, इतिहास में जितनी भी कमियां रही, चाहे अक्साई चीन की कमी रही हो, चाहे पीओके की कमी रही हो, बिल्कुल रही कमियां। उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की डेट में जब हमारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी पीओके लेने के लिए, और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियली कह चुके थे। यार पीओके दिया किसने दिया? एक मिनट अमीश, कम से कम आप तो ट्रोल मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूं पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया था? किसने दिया था? पीओके तो उस वक्त गया था जिस वक्त क्या नाम हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 48 में क्या क्या बात करते हैं? पीओके कब गया? एक सेकंड पीओके कब गया? पीओके कब गया? अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आप दोबारा गलती करेंगे। भारत की सेना जीत रही थी, डोमेल 20 किलोमीटर दूर था। जनरल थिमैया ने एडिशनल डिवीजन मांगा था, भारत में डिवीजन्स की कोई कमी नहीं थी, और नेहरू साहब ने उसको मना कर दिया था और यूएन चले गए थे। कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। पीओके इसलिए गया है, कर्नल दानवीर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, 48 में ही हुआ था, 48 में ही दिया गया था। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा, आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। ये आज का भारत है, ये जो है इस्लामाबाद जाकर उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। ओके चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर, मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी भ्रष्टाचारी इन पे काम करिए सर। ओके चलो, अच्छा सवाल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं जनाब आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता में और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा एक सेकंड गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रज़ा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, सरकार का नहीं हूं। आप ताली बजाओ। हाँ, सुनिए पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात है? शहजाद पूनावाला, इनके प्रश्न का जवाब, फतेहपुर का जवाब। ऐसा है महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है? भाई मैं जवाब इनका दे रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों का नाम रखते हैं तो उसमें भी उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब एक अलग पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन गया और जो औरंगजेब को महान मानते थे वहां पे चले गए, तो भाई भारत में जो भी औरंगजेब के किए गए कृत्यों से प्रभावित जगह थे, उसी समय पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या का मामला सुलझाया जाता, परंतु अयोध्या को 500 वर्षों तक लटाने का काम किया तो इसी मंडली ने किया। और आज जब राम मंदिर बना तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बेकार है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये और पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपने बोला। ये इनकी अच्छा ठीक है, अब मैं ऑडियो क्या हुआ? ओके, हमारे दिल में क्या क्या है, क्या अलल ऐलान लिख दूंगा। अच्छा, और ये बात मैंने आज तक 20-15 साल की डिबेट में कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कौम की तरफ से आया हूं, लेकिन आज अपने देश की तरफ से ये बात कह रहा हूं। मैं हमारे दिल में क्या क्या है, अलल ऐलान लिख दूंगा।
कफन में अपने क्या रखना है सब सामान लिख दूंगा। हुकूमत अगर इजाजत दे तो हम अपने तिरंगे से पड़ोसी मुल्क के सीने में हिंदुस्तान लिख देंगे। बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके, शहजाद पूनावाला, अब देखिए बहुत अच्छी बात कही आखिर में। बिल्कुल, और देखिए ऐसा है, इस पैनल में सबसे ज्यादा मैं ही पैरवी कर रहा था कि वो बोले, और इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र सुरक्षित है कि एक मौलाना भी खुलकर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं और किसी ने नहीं, हमने पैरवी की बोले। सुनिए मौलाना साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। कमाल की बात करते हैं तरीका से ये क्या बात करते हैं ओके, शहजाद ठीक है, ठीक है। और एक सेकंड शांति, देखिए बड़ी बड़ी डिबेट है। अच्छा एक सेकंड, अंसारा साहब आपने बोला, अब आपने हमारे अधिकारों पर हमेशा कुचला जाता है सैयदों के द्वारा और मौलानाओं के द्वारा, ये हमारी हकीकत है पसमानदाओं की। पर पीडीए की बात करने वाले, अब सर बोलने दीजिए सर। अभी जी मैं बोलिए शहजाद बोलिए। अभी दूसरी बात आते हैं, आरएसएस एनजीओ है, आरएसएस कौन सा संगठन है वो छोड़ दो। मैं एक आरएसएस एनजीओ है, सुनिए तो, अरे सुनिए तो ना, मैं बता रहा हूं आरएसएस तो हर देशवासी के दिल में बसता है। अब उसका एनजीओ बोलो या उसका दिल की धड़कन बोलो, पर सुनिए ये है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति थे, संविधान के ऊंचे स्तर पे बैठे थे, बनाया इन्होंने, गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, आरएसएस की प्रशंसा महात्मा गांधी ने की, आरएसएस की प्रशंसा जेपी ने की, आरएसएस की प्रशंसा टेरी थॉमस ने की। आरएसएस को गाली देने वाले लोग ये बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि आरएसएस को इतना गाली देते हो, आपके पास प्रमाण था, देशद्रोही थे, तो 10 साल क्यों बैन नहीं किया? अरे बैन किया, ये किस स्थितियों में? कांग्रेस आएगी चर्चा में, सारी चीजें फिल्मों में। अब मैं आऊंगा, कांग्रेस से लूंगा। क्या आपको लगता है आरएसएस वाली जो स्टेटमेंट है, आरएसएस वाली स्टेटमेंट से कांग्रेस ज्यादा कोई है, लेकिन महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ करके गए हैं? अमीश जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महात्मा गांधी जी हूं, सरदार पटेल हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी पार्टी के इन तीनों लोगों ने कभी महात्मा गांधी ने वर्धा में करी थी तारीफ? कतई नहीं करी थी। आप दोबारा पढ़ के आइए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा था, वहीं वर्धा में जाकर के कहा था कि आरएसएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कहां से लाते हैं ये लोग? ये भी गलत है। ठीक है ना? मैं आपको प्रणब मुखर्जी वाली तस्वीर, अब शांति, प्रणब मुखर्जी का भी हम बताते हैं, सुन लीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था शमिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी है, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती, बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये शमिष्ठा मुखर्जी ने कहा था, जो आज की डेट में भाजपा में। ये शमिष्ठा ने कहा था कि बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये इस एक फोटो को पूरी जिंदगी भुनाएंगे आरएसएस वालों। प्रणब मुखर्जी गलत थे, बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत। ओके विवेक, 100% गलत थे, बिल्कुल गलत थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री रहे। हाँ, ये कांग्रेस की खाई, कांग्रेस की खाई, क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी, कांग्रेस ने मंत्री बनाया। प्रणब मुखर्जी ये गलत है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस की खाई बिल्कुल, आपको कोई दुख नहीं? अगर एक पार्टी आपको पूर्व राष्ट्रपति को बोला जा रहा है इस मंच से, एक सेकंड, पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? ये सम्मान करें पूर्व राष्ट्रपति का। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं, नहीं बोलने दीजिए। एमएलए, एमपी, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया, और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी, रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? पूरी जेपी नारायण ने खुलकर प्रशंसा की आरएसएस की, क्या उन्होंने भी किसी की खाई? बता दीजिए। दूसरी बात सुन विवेक प्लीज, जेपी ने भी खाई किसी की? क्या कह रहे हैं आप? बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा